तेज़ बारिश हो रही है, डर भी लग रहा है क्योंकि बिजली भी कड़क रही है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकती हूँ आगे जाके। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हम भी बहुत अच्छे हैं। तो ये है आजकल दिल्ली का मौसम, इतनी बारिश हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बारिश का क्या हाल है यहाँ पे। तो अभी रात के 8 बज रहे थे और मैं निकल पड़ी हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसा वेदर है हमारे यहाँ का। और आजकल मुझे ब्लॉगिंग का इतना ज़्यादा शौक़ चढ़ा है कि मैं कहीं भी स्टार्ट हो जाती हूँ। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था, सब्ज़ी लेना था क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी और मैं वेट कर रही थी कि हस्बैंड आएंगे तो लेके आएंगे, बट वो खुद भीगते भीगते आए और वो बोले कि मैं भूल गया, मैं ले नहीं पाया। तो इस वजह से फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे। हमारी सोसाइटी के अंदर ही शॉप है जहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ जो थी ग्रीन हरी सब्जियाँ वो ली। वैसे बताऊँ तो ये मेरी लाइफ का फर्स्ट ब्लॉगिंग है जो मैं बारिश में कर रही हूँ, वो भी रात के 8 बजे। रास्ते में मतलब रोड पे कोई कुछ नहीं दिख रहा था, सब बिल्कुल अपने घर में थे और मैं अचानक अकेली सी लड़की हाथ में छाता लेके कैमरा लेके ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था और अच्छा भी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक भी मुझे रास्ते में डॉग नहीं मिला क्योंकि मुझे डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ भाई के घर क्योंकि मेरा जो वॉच का चार्जर था वो यहीं पे रह गया था, तो बस मैं वही लेने आ गई थी। और छोटा वाला भाई था घर में तो वो बोल रहा था अंदर आ जा, मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मैं गीली हो गई थी आधा। उसके बाद घर पे आने के बाद हस्बैंड ने जो एग मैं बॉइल्ड करके गई थी उसको छील छाल के बिल्कुल प्याज व्याज डाल डुल के और बना दिया था कि चलो जल्दी से खा लेते, क्योंकि वो भी भीग गए थे और मैं भी थोड़ा सा भीग गई थी। और यहाँ पे पतिदेव प्याज छील रहे थे क्योंकि कुछ जो एग था उससे वो फ्राइड राइस बनाने वाले थे। तो बस काम पे लग गए हैं और प्याज छील रहे हैं। उन्होंने बोला था मैं खुद से बनाऊंगा, मैं भी हैप्पी हो गई जब पतिदेव ऐसे बोलते ना कि मैं बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे आराम मिल जाता है। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने ये एक मिनी गोरिल्ला मंगवाया था जिसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज की जो ब्लॉगिंग है वो मैं इससे करूँ। तो बस ये मैंने निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं ब्लॉगिंग इससे करने वाली हूँ। तो ये ऐसे निकाल सकते हैं इसको यहाँ से। तो पहले मैं इसमें एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। बाहर का जो वेदर है, वैसे तो मैं बाहर गई थी, देखा ही आप लोगों ने, तो फिर भी मैं दिखाती हूँ। तो कंटिन्यू अभी तक बारिश हो रही है और किचन में पतिदेव कुछ बना रहे हैं। तो क्या बना रहे हैं तो दिखाती हूँ, चलो पहले मैं आपको। उनको छोड़ देते हैं, जो बना रहे बनाने दो, क्योंकि ये अपने लिए बना रहे हैं, अपने लिए मैं बाद में बनाऊंगी। तो एक्चुअली हमारे पास ना एग रखा हुआ था, एग का ट्रे। तो जैसा कि परसों से नवरात्रि स्टार्ट है और आज मंडे है और वेडनेसडे से नवरात्रि स्टार्ट है, तो इस वजह से हमने सोचा कि जल्दी से उसको खा खू के ना ख़त्म कर लेते हैं। कभी जैसे ही ऑफिस से आए तो गीले हो गए थे, तो वो जो थोड़ा सा था बॉइल्ड करके हमने खा लिया। ट्यूसडे को पूरा मेरे को अपना घर जो है नीट एंड क्लीन करना है, ये जो अंडे वंडे हैं वो सारे ख़त्म करने हैं, क्योंकि 10 दिन ना हम तो प्याज खाएंगे, ना लहसुन खाएंगे, ना ही नॉनवेज वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी सारा सा जो भी था वो सारा फिनिश कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये जो आप जिससे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम एक्चुअली यूज़ कर रही हूँ, तो ठीक है, मतलब सही है, काम चलाऊ है, ज़्यादा उतना भी ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा ही वाव है, पर ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ ऑमलेट। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आज रोटी ही खाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे ऑमलेट बनाया अपने लिए और इसमें मैंने प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता और हरी मिर्च। देखो गाइस, मैं प्रॉपर पूरा कोशिश कर रही हूँ आजकल डाइट जो मेंटेन है करने की,
बट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला कि आज मैं चावल नहीं खाऊंगी। 1-2 स्पून मैंने खा लिया था टेस्ट करने के लिए कैसा बनाया है हस्बैंड ने। फ्राइड राइस बनाया था उन्होंने। और यहाँ पे मैं 2 रोटी लेके बैठी हूँ ऑमलेट के साथ। हाफ़ मैंने खाया था, थोड़ा सा शुक्र को खिलाया था। तो ये था हमारा जो आज का डे था। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉगिंग है। और मैं सुबह उठी हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने हथेलियों को देखती हूँ। सबसे मतलब बहुत अच्छा माना जाता है कि कभी भी आप उठो तो सबसे पहले अपने हथेलियों को देखो। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो मेरा मॉर्निंग का बेड का जो रूटीन होता है, क्योंकि मैंने आज तक ये कभी शेयर नहीं किया है, तो कैसा होता है। उसके बाद में मंदिर में जो भगवान होते हैं उनको प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अपना किचन में जाती हूँ। लेकिन आज मैं सबसे पहले आ गई हूँ बालकनी में देखने के लिए, क्योंकि रात भर बारिश हुई है। तो मैं देखने आ गई थी कि कैसा है सीन, कैसा है हाल। और उसके बाद जहाँ की लाइट बंद करनी थी वो लाइट बंद की। उसके बाद जहाँ की लाइट ऑन करनी थी वो लाइट ऑन की और आ गई हूँ किचन में। और आज है ट्यूसडे, तो ब्रेकफास्ट का भी ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना नहीं होता है अर्ली मॉर्निंग। सिर्फ मैं खाऊंगी और शुगू खाएंगी। हस्बैंड का तो व्रत ही है। तो फटाफट यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद घर में पोछा लगाना है। जिस रूम में पूजा करते हैं हम, तो उस रूम में पूजा वाली थाली भी साफ़ कर दिया, पोछा भी लगा दिया। यहाँ पे मैंने हस्बैंड का जो लंच बॉक्स है वो पैक कर दिया है। और आज लंच में मैंने पपीता एंड ऑरेंज दे दिया है उनको। और अब वो ऑफिस जा चुके हैं और अब मैं आ गई हूँ अपनी जो सबसे पहले जो मेरे आंखों में खटक रही थी वो बालकनी, क्योंकि इतना गंदा हो गया था ना पानी की वजह से। पूरा आंधी इतनी तेज चल रही थी, पूरा धूल मिट्टी की वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मुझे ना सुबह से खटक रही थी कि कब मतलब हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, उसके बाद आराम से इसको क्लीन करूँगी। तो पूजा करके जा चुके हैं और मैं आ गई हूँ अब इसको क्लीन करने के लिए। और अभी जैसे ही बाहर निकली ना तो सबके मतलब बालकनी में सबका यही हाल है। सब अपने अपने बालकनी को ही क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि बारिश इतनी हुई थी और आंधी की वजह से ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गया था। सारा मेरा जो एलोवेरा का जो पौधा है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो उसको भी मैंने वॉश कर दिया है, धो दिया है और फटाफट जो बालकनी है वो क्लीन कर रही हूँ। आज एक्चुअली मुझे ना बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि कल से नवरात्रे स्टार्ट है, यानी वेडनेसडे से, और आज ट्यूसडे है। और आज सबसे पहले जो मैंने तुलसी का जो गमला है उसको भी क्लीन किया। उसके बाद मंदिर साफ़ करना है, सारे जितने भी भगवान हैं उनके कपड़े धोने हैं। सारे भगवान को धोना है, क्योंकि डेली तो धो नहीं पाती हूँ। तो उस बहुत ज़्यादा ही काम है। फिर जो नवरात्रे हैं उनके सामान लेके आना है, नवरात्रि की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं बस लग गई हूँ और इतना सारा चीज़ जो है वो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कितना सारी जो चीज़ है मैं आप लोगों के साथ नया शेयर करके फटाफट जल्दी से कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। टाइम का तो पता ही नहीं चलता, टाइम इतना जल्दी भाग जाता है ना। फिर 10 बज गए, फिर जल्दी से गई हूँ मैं शुगु को स्कूल छोड़ के आई हूँ। उसके बाद मैंने कपड़े सोचे हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि मशीन अगर लगाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो फटाफट फिर जितने भी कपड़े थे वो मैंने हैंड वॉश करा, मतलब हाथ से ही धो लिए और खंगाल के फिर उसको ड्राई किया मशीन में, क्योंकि आजकल का जो मौसम है वो तो आप लोग को पता है कैसा मौसम है। तो काम इतने सारे हो जाते हैं ना, मतलब काम ढूंढो ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ऊपर से एडिट करना होता है, ब्लॉगिंग करना होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। और आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी रेडी नहीं किया है, क्योंकि सुबह वैसे बना लेती हूँ, मॉर्निंग में तो बन जाता है। और आज हस्बैंड का फास्ट था, इस वजह से बनाया नहीं। तो वो भी टेंशन है कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो नमकीन चावल ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज खाना मैंने आज आज से ही बंद कर दिया है। मतलब आज मैंने हेयर वॉश कर लिया तो प्याज नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पे टमाटर, आलू और भिंडी हैं, उसको काट लिया है। और नहा के पूजा करने के बाद तुरंत भूख लग जाती है, तो मैंने ब्रेड और सुबह मैंने मलाई निकाली थी वो अपने लिए अब निकाल लिया कि वो खा लूँगी। और फटाफट पहले नमकीन चावल बना लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि 1 बजने में सिर्फ आधा घंटा है, 12:30 बज चुके हैं और आराध्या को भी स्कूल से लेके आना है। तो सबसे पहले मैंने जो नमकीन चावल है वो बना लिया, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया।
और जल्दी से नमकीन चावल डाल देती हूँ, वरना फिर 1 बज जाएगा और सुप्पू को भी लाने का टाइम हो जाएगा। तो जब तक ये चावल बनेंगे तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूँगी और रेडी हो जाऊँगी।